बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलीग्राफी की क्लास चल रही है, 2 वीक हो चुके हैं। चूँकि अब बच्चे सिर्फ कलम से तो नहीं लिखते, मार्कर से, पेंसिल से लिखते हैं। तो आज संडे का दिन है, मेरे ज़हन में आया कि बच्चों को जो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो अपने वक्त की याद ताज़ा की जाए कि कलम से किस तरह लिखा जाता है, क्योंकि तख्ती कल्चर ख़त्म होने से बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं कलम से किस तरह लिखते हैं, उसकी स्याही किस तरह तैयार की जाती है, ये जो स्याही है डायरेक्ट उससे किस तरह लिखा जाता है। इसके लिए छोटी सी वीडियो तैयार की जा रही है, तो सब लोग देखें, इंशाल्लाह आप सब लोग एंजॉय करेंगे और अपने वक्त को याद करेंगे कि आप लोग किस तरह तख्ती लिखते रहे हैं। तो उसकी थोड़ा सा डेमो मैं चाह रहा हूँ दिया जाए कि ये स्याही की दुआत है, आम स्याही है, नीली स्याही। तो और इसमें एक कपड़े का टुकड़ा लिया है मैंने, एक खाली बोतल ली है, खाली एक उसमें डाल के कपड़ा, और ऊपर से हम इसमें स्याही डालेंगे। और ये स्याही तैयार है, इसे लिखा जा सकता है। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि कागज़ पे जब लिखा जाता है तो सबसे पहले कलम की जो पैमाइश है उससे ऐसे उसके कट वगैरह लगाए जाते हैं ताकि अच्छे अंदाज में लिखा जा सके। उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक एक्टिविटी तैयार की है। एक लाइन लगा ली, उसके बाद मैं 8 खत लगाऊंगा, क्योंकि उर्दू के अंदर 8 खत में 4 लाइनें लगाई जाती हैं। 4 लाइनें कैसी होती हैं वो देखेंगे। ये एक खत के बाद दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 खत है। और इधर भी हम 8 खत लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब 8 खत को इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पहली और दूसरी लाइन का फासला होता है 3 का। 3 के बाद निशान, बाकी जो 5 खत बचे हैं उनके 2 बराबर इसे कर देंगे, 2.5 खत हो जाएंगे। इसी तरीके से इधर भी 3 खत है सॉरी, और नीचे जो 5 खत है उसके 2 बराबर इसे कर देंगे। उसके बाद हम लेड पेंसिल और पैमाना लेंगे, उसके साथ हम इस पे लाइनें लगाएंगे। ये लाइनें जो पहले 3 खत के बाद हमने जो निशान लगाया है दूसरी तरफ भी, इसको हम मिला देंगे आपस में। उसके बाद नेक्स्ट 3rd लाइन, वो भी तरीका यही है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 4थी लाइन लग गई। इसमें जब हम सिंगल लाइन पे लिख रहे होते हैं तो वो ये वाली लाइन होती है जिसे कुर्सी की लाइन भी कहते हैं। ये बड़ी अहम लाइन है, इस पे तमाम लफ्ज़ आके रुकते हैं। तो हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें 3 लफ्ज़ थे जो लास्ट लेक्चर था, तो वो मैं चाहता हूँ कि दोबारा कलम से किस तरह लिखा जाएगा वो लिख के बताते हैं आपको। तो इसमें अगर देखा जाए कि ये फे काफ और वाव में इसका जो ऊपर वाला सिरा किस तरह बनेगा, ये यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से कलम को नीचे लेके आएंगे, लेफ़्ट से राइट साइड पे। उसके बाद इसी को हम यहाँ पे इस तरह घुमाएंगे और अपने राइट साइड की तरफ कलम को थोड़ा सा खींचना है। काफ जब लिख रहे होंगे उसके बाद पौना का था आपने ऊपर से कलम को रखना है यहाँ पे दोबारा, और यहाँ से कलम को लाइन के करीब ला के यहीं से हम वापस जाएंगे। तो दोबारा देखिएगा, यहाँ पे जब हम आते हैं यहाँ से हमने जब ऊपर जाना है और ये लाइन से तकरीबन आधा पौना का नीचे ही रहना है। और ये वाला फासला जो है कोशिश कीजिएगा कि 3.25 कट से ज़्यादा ना हो, और ये 3.25 कट ही है। काफ के नुक्ते किस तरह लगाते हैं, आमतौर पर बच्चे ये करते हैं कि इस तरह नुक्ता लगाया और उसके बाद अगला अलग नहीं करना, और यहाँ से दोबारा कलम को इस कॉर्नर पे रखना है और इधर हमने दूसरा नुक्ता बना देना है। उसके बाद हम फे देखते हैं कि फे किस तरह है। फे में भी सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही है समझने वाला कि इधर से कलम लेके आएंगे ऊपर से नीचे और लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ आना है।
और ये कलम जब दोबारा वापस आएगी यहाँ पे थोड़ा सा बाहर, और यहाँ से हमने जैसा बे लिखी थी ये बे ही बनाएंगे। बे जो है ये 5 कत की हो। अब कलम में ये प्रॉपर काफ़ी दिनों के बाद लिख रहे हैं, थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो कलम में आमतौर पे कहा ही जाता है, जो हमारे साथी थे वो ये कहते थे कलम जब एक मरतबा लगा लें दूसरी मरतबा कलम लगाना गुनाह है। तो मुझे भी एक लंबा अरसा हो गया, काफ़ी सालों के बाद कलम से लिख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। थोड़ी सी मुश्किल भी आ रही है कि ये कलम जो है स्याही कितनी होनी चाहिए, इसमें कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा। तो सिर्फ एक दिन के बाद ये प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छा लिख सकते हैं। उसके बाद हम वॉ लिखेंगे। वॉ के लिए भी ये वाला हिस्सा वैसे बनेगा, और इधर से हम वापस आएंगे राइट साइड की तरफ। और वॉ का जो नीचे वाला हिस्सा है ये बिल्कुल आपका जो दाल है दाल की तरह ही है। ये 1.5 कत होना चाहिए, 1.25 कत से 1.5 कत, बस 1.25 कत तक ही रखें। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है वॉ का, फे का और काफ का, ये वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1.5 कत होना चाहिए। ये भी 1.5 कत है। और ये वाला हिस्सा वॉ का 5 कत होगा। फे में हम इसे बे बोलते हैं, नीचे 5 कत की होगी। 3.25 कत है, ये 1.5 कत है, ठीक है जी। और नुक्ता बिल्कुल ऐसे है, कोशिश करें कि इसका ऊपर वाला ऐसा और नीचे यहाँ पे आमने सामने हो, ऊपर नीचे हो। बहुत शुक्रिया, हमारा चैनल देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों को सिखाएं। ये काम ख़त्म होता जा रहा है, आप लोगों की थोड़ी सी स्ट्रगल बच्चों की राइटिंग बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।